संदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। चक्कर राजनीति का में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। कावड़ रूट पर नेम प्लेट मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जो है दाखिल किया है। इसमें कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान खाने पीने के सामान से भ्रम होता है, खासकर प्याज लहसुन के इस्तेमाल को लेकर झगड़ा भी होता है। कांवड़ियों ने कई बार इसकी शिकायत की। इसके आधार पर आदेश दिया गया कि इसके पीछे मकसद सिर्फ इतना था कि कांवड़ियों को पता चल सके कि वो कौन सा भोजन खा रहे हैं, ताकि उनकी धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत ना हो और यात्रा जो है शांतिपूर्ण संपन्न हो। आदेश धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, ये सबके लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और हमने कुछ भी नहीं किया, ये कहना है उत्तर प्रदेश सरकार को। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विवाद में दाखिल की गई याचिकाओं का विरोध किया। कहा कि पुलिस अफसरों ने कांवड़ियों की समस्याओं को दूर और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया था। सरकार ने मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध को छोड़कर किसी भी दुकानदार के व्यापार पर बैन नहीं लगाया। दुकानदार अपना व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार ने याचिका का विरोध किया। सरकार ने कहा कि हर साल 4.07 करोड़ से अधिक कांवड़िए यहाँ पर भाग लेते हैं और हम किसी भी धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए हमेशा कदम उठाती है कि सभी धर्मों के त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में बोला था कि कावड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट जो है वो जरूरी नहीं। 4 दिन पहले यानी कि 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर कई राज्य सरकारों के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी और कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले ये बता सकते हैं कि किस तरह का खाना यानी कि शाकाहारी या फिर मांसाहारी परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा था। एनजीओ ने यहां पर याचिका दाखिल की है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कावड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान के जरिए उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है और ये चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश में नाम लिखने का आदेश 2 स्तर से जारी हुआ। पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार। 17 जुलाई को मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने कहा कि जिले के करीब 240 किलोमीटर एरिया में कावड़ मार्ग पड़ता है और सभी होटल, ढाबे, दुकान और ठेले जहां से कावड़िए खाने का सामान खरीद सकते हैं, सभी को अपनी दुकान के बाहर मालिक का नाम और नंबर साफ अक्षरों में लिखना पड़ेगा। ऐसा करना इसलिए जरूरी था ताकि कावड़ियों में कोई कंफ्यूजन न रहे और कानून व्यवस्था में बाधा न आए। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ये कदम उठाना जरूरी था। सरकार ने मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 19 जुलाई को सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया और सरकार के मुताबिक कावड़ियों की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन और उत्तराखंड में आदेश यहां भी जारी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बाद 20 जुलाई को उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी कावड़ यात्रा रूट पर आने वाली दुकानों में दुकानदारों का नाम और मोबाइल नंबर लिखना जरूरी कर दिया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी पहचान छिपाकर दुकान खोलते हैं और उज्जैन में नगर निगम ये आदेश 1 साल पहले ही दे चुका है। हालांकि इस पर अमल नहीं हो रहा था। उज्जैन के मेयर मुकेश टिटवाल ने कहा कि इस बार
सावन के महीने में आदेश पर सख्ती से अमल करवाएंगे। और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का रूट 200 किलोमीटर लंबा है। पूरा रास्ता पैदल तय करते हैं श्रद्धालु। और उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा में देश के अलग अलग राज्यों के श्रद्धालु शामिल होते हैं। इन्हें कांवड़िया कहा जाता है। ये कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अलग अलग शहरों में बने शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा का रूट समझिए। हम आपको कांवड़ यात्रा का रूट समझाते हैं। कांवड़ यात्रा में 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं। और कांवड़ यात्रा में 4 से हर साल अगर देखा जाए तो 5,000 करोड़ तक का कारोबार भी होता है। कांवड़ यात्रा में हर साल करीब 4 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं। और करीब 1 महीने तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान हर श्रद्धालु 1 से 1,500 रुपए तक खर्च करता है। इस हिसाब से पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान 5,000 करोड़ रुपए तक का कारोबार होता है। और कांवड़िए खाने से लेकर पीने से लेकर हर दिन की जरूरत का ज्यादातर सामान रास्ते में पड़ने वाली दुकानों से ही खरीदते हैं। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। और इससे एक हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश जारी कर दिया कि कांवड़ यात्रा के रूट की दुकानों, होटलों और ढाबों में मालिक अपना नाम और स्टाफ का नाम लिखवाएं ताकि कांवड़ियों में कंफ्यूजन ना हो। यात्रा का रूट यानी कि जिस रास्ते से कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटते हैं, इस आदेश का विरोध भी हुआ। लेकिन 4 दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यही आदेश पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जारी कर दिया। इसका असर ये हुआ कि मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकानों पर बड़े अक्षरों में नाम लिखवा रहे हैं। और 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। इससे एक हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा के जो रूट हैं उस पर सभी अपना नाम लिखेंगे ताकि कांवड़ियों में कंफ्यूजन ना हो। और यात्रा का जो रूट यानी कि जिस रास्ते से कांवड़िए गंगा जल लेकर लौट रहे हैं उन्हें वो पता हो। इस आदेश का विरोध भी हुआ। लेकिन 4 दिन बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये पूरा आदेश जो है उत्तर प्रदेश के लिए जारी कर दिया तो इसका असर देखने को भी यहाँ पर साफ तौर पर मिला। योगी सरकार आने के बाद कांवड़ यात्रा के दौरान हर बार नॉनवेज की दुकानें और नॉन वेजिटेरियन खाना परोसने वाले होटल जो है बंद रखने का आदेश आता है। पिछली बार मुजफ्फरनगर में मुस्लिमों के वेजिटेरियन होटल भी बंद करा दिए गए। इस बार भी नया आदेश सबसे पहले मुजफ्फरनगर में ही लागू हुआ। अब इस सब फैसले के पीछे की दलील जान लीजिए, वो भी हम आपको बताते हैं। 17 जुलाई को जो मुजफ्फरनगर के एसपी हैं अभिषेक सिंह, उन्होंने कहा था कि 240 किलोमीटर के एरिया में कांवड़ मार्ग पड़ता है और सभी होटल, ढाबा, दुकान और ठेले जो हैं जहां से कांवड़िए सामान खरीदते हैं और उन्हें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि वो किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं और उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। लेकिन सवाल वही है कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ये कदम जो है पुलिस ने उठाया था और उनका उठाना ज़रूरी था। सरकार ने इस आदेश को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे राज्य में लागू कर दिया और साफ कहा कि कांवड़ियों की शुचिता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम जो है दुकानदारों के अलावा यशवीर महाराज से भी बात की, जो 1 साल से इस आदेश जारी करने की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के वकील से भी समझा कि ऐसे आदेश कानूनन कितने सही है। पहले यशवीर महाराज की बात, हिंदू नाम से ढाबा चलाना बंद करें। मुसलमान जो हैं हिंदू नाम से ढाबे चलाते हैं वो बंद करें, क्योंकि वो खाने में मूत्र और थूक मिलाने का उन पर शक लगातार बना रहता है। 24 जून को कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन ने मीटिंग बुलाई थी। इसमें डीएम अरविंद मलप्पा और एसएसपी अभिषेक सिंह भी मौजूद थे। प्रशासन ने मीटिंग में यशवीर महाराज को भी बुलाया था। वे कहते हैं कि मेरे लोगों ने मुजफ्फरनगर में सर्वे कर एक लिस्ट तैयार की थी। ये लिस्ट प्रशासन को दी गई। इसमें उन होटलों और ढाबों के नाम थे जो हिंदू नाम से चल रहे हैं।
स्वामी यशवीर आगे कहते हैं कि हमने पिछले साल भी इसके लिए आवाज उठाई थी और कावड़ मार्ग पर मुसलमानों की कई दुकानें, ढाबे, होटल और फलों के ठेले हैं। ऐसी कई खबरें आती है जहां हिंदुओं की दावत में मुसलमानों ने थूक दिया, गोमांस फेंक दिया। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन ये वो मामले हैं जिनके वीडियो और फोटो थे। ऐसे कई ढाबे और होटल हैं जहां कैमरा नहीं लगा होता। ऐसे में शक है कि ये लोग भोजन में कुछ भी डालते होंगे। हिंदू अपनी सब्जी में घी या तेल का छोंक लगाते हैं, मुसलमान अपने होटल और ढाबे पर चर्बी का छोंक लगाते हैं। और ये लोग ढाबे और होटल मुस्लिम नाम से नहीं चलाते, हमारे देवी देवताओं या फिर महापुरुषों के नाम से चलाते हैं। इससे हिंदू समाज के लोग भ्रमित होकर उनके यहाँ भोजन कर लेते हैं और उनके खाने में गोमांस, थूक, मूत्र और हिंदू पुरुषों को नपुंसक बनाने के लिए औषधि भी मिलाई जाती है। इसलिए हमने आवाज उठाई कि होटलों के बाहर मालिक का जो नाम है साफ और बड़े अक्षरों में लिखा हो। हमारी आवाज को सुनते हुए पिछले साल मुजफ्फरनगर प्रशासन ने मुसलमानों की दुकानें और ढाबे सील कर दिए थे। इस बार कावड़ यात्रा की वजह से हमने फिर आवाज उठाई, पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ, एक मीटिंग बुलाई, हमें भी बुलाया। हमने अपनी मांग बताई कि हिंदू मुसलमान अपनी दुकान पर मालिक का नाम लिखें, अपने स्टाफ का नाम भी बताएं। पुलिस प्रशासन ने हमारी बात मानते हुए सही फैसला लिया। अब इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया। यशवीर के शिष्यों ने इस मामले में कहा कि मुस्लिमों की दुकानें हिंदू नाम से चल रही। यशवीर महाराज के शिष्य मृगेंद्र आचार्य बताते हैं कि हमने एक सर्वे किया था। इसके मुताबिक मुजफ्फरनगर में 80 से 90 ऐसे ढाबे हैं जिन्हें मुस्लिम अपना नाम छिपा कर चला रहे हैं। रेहड़ी वालों की गिनती ही नहीं है, ये सर्वे हमारे समर्थकों ने किया है। इसके लिए हमने मुहिम चलाई थी। जिन लोगों के घर के पास ऐसी दुकानें, हमने उन्हें व्हाट्सएप पर फोटो मंगवाए। अनुमान है कि पूरे पश्चिमी यूपी में यह संख्या 25 से 30 हजार होगी। मृगेंद्र आचार्य कहते हैं कि हमने मुजफ्फरनगर में ऐसे ढाबे और होटलों की लिस्ट डीएम को सौंप दी। हालांकि उन्होंने ये लिस्ट नहीं दिखाई। मिठाई की दुकान चलाने वाले शिराज ने अपनी दुकान का नाम बदला और बैनर भी बदल दिया। पुलिस के आदेश का असर जानने के लिए दुकानदारों से भी बात की। लगभग हर दुकान और ठेलों पर नए बोर्ड और बैनर लग गए हैं और मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक पर मिठाई की दुकान चलाने वाले शिराज अपनी दुकान का बैनर बदल रहे हैं। उनकी दुकान का नाम इंडिया स्वीट एंड नमकीन है। नए बैनर पर उनके पिता का पूरा नाम और मोबाइल नंबर बड़े अक्षरों में लिखा है। ऐसा करने के लिए पुलिस ने कहा, शिराज ने ये बताया है। कप्तान साहब, एसपी का आदेश है कि इस तरह का बैनर लगाना जरूरी है। इसे बनवाने में 1000 रुपए का खर्च भी हुआ। पुलिस वाले 2 दिन से चेक करने आ रहे हैं कि हमने दुकान पर नाम लिखा कि नहीं। यही बैनर कावड़ यात्रा में भी लगाने को कहा है। अब ये परमानेंट लगा रहेगा। ये मुस्लिम दुकानदारों का कहना है कि हम कई सालों से यहाँ दुकानें चला रहे हैं और हिंदू मुस्लिम जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन इस इलाके में कभी हिंदू मुस्लिम जैसा झगड़ा या देखने को नहीं मिला। लेकिन सवाल अब भी वही है कि लगातार इस चीज़ का जो विरोध हो रहा है वो लगातार क्यों हो रहा है। सवाल ये भी यहाँ पर उठता है कि मुसलमानों को जो दुकानें खोलनी है उनका नाम हिंदुओं के नाम पर या फिर देवी देवताओं के नाम पर क्यों, बैनर जो हैं उन पर देवी देवताओं की फोटो क्यों लगाई जाती है। खदौरी हाईवे पर जब शिव पंजाबी टूरिस्ट ढाबे पर इस मामले पर चर्चा की गई तो वहां का जो मालिक है वो बताता है कि पुलिस ने हमें होर्डिंग लगाने के लिए कहा। इस पर प्रोपाइटर का नाम और नंबर लिखना है और एक रजिस्टर बनाकर रखना है जिसके ढाबे पर काम करने वालों की डिटेल होगी। ऐसा कोई मामला नहीं सुना जहां हिंदू मुस्लिमों के नाम से खाना परोस रहे हैं। लेकिन तब भी सवाल लगातार उठ रहे हैं, सवाल लगातार किए जा रहे हैं। जगह जगह शिविर भी लगे हुए हैं। लेकिन सवाल अब भी बहुत सारे हैं कि क्यों जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गुरुग्राम के बहिनोला से आए भीम सिंह कहते हैं कि हमें बिना प्याज लहसुन और छोंक के सादा खाना चाहिए। सभी कावड़िए को अनुभव होता है कि उन्हें पहले से पता रहता है कि कहाँ भोजन करना है। कावड़ यात्रा रूट पर दुकानों और भोजनालयों के लिए नेम प्लेट विवाद पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमें शिवभक्त कावड़ियों के भोजन की पसंद का भी सम्मान करना चाहिए। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश साफ है कि अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो हमने उसे रोका नहीं। हमारा आदेश था कि नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर अनिवार्य रूप से नेम प्लेट लगाने के आदेश पर अंतिम रोक लगा दी है, जिसे शुक्रवार को भी जारी रखा गया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की ओर से काउंटर एफिडेविट दायर किया जाए। मामले में जब अगली सुनवाई जो है सोमवार को होगी। सुनवाई के दौरान सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि उन्हें बीती रात 10:30 बजे यूपी सरकार की तरफ से जवाब मिल गया था। उत्तराखंड ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा है और उत्तराखंड के वकील ने कहा है कि ऐसा कानून है जो दुकान मालिकों को अपना नाम उजागर करने के लिए अनिवार्य करता है। यात्राएं वर्षों से होती आ रही है, ऐसे उपनियम है जिन्हें हम लागू कर रहे हैं। उत्तराखंड ने कहा कि दुकानदारों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और अंतरिम आदेश से काफी दिक्कतें हो रही है। ये उपनियम सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है, सभी व्यवसायों के लिए नेम प्लेट जो है अनिवार्य होनी चाहिए। जस्टिस रॉय ने कहा कि हमें दिखाएं कि आपने अपने राज्यों में कहां-कहां ऐसी जानकारी मांगी है। उत्तराखंड ने कहा कि इस आदेश से कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिक्कत आएगी। मान लीजिए कोई आम के ठेले पर नशीला पदार्थ लेकर आ जाए तो इसकी पहचान नहीं होगी। कम से कम कानून तो लागू करें। उत्तर प्रदेश की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर कानून नाम प्रदर्शित करने की अनुमति देता है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश राज्य के कानून के विपरीत होगा और कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाने को अनिवार्य किए जाने पर रोक जारी रहेगी। इस संबंध में जारी सुप्रीम कोर्ट जो आदेश को बरकरार रखा गया और कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों में जो नेम प्लेट लगाने संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश जो है बरकरार रखा है और सुनवाई करते हुए दुकानों पर नेम प्लेट लगाने संबंधित आदेश पर रोक भी लगा दी। इससे संबंधित दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, वहीं मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार की ओर से जवाब नहीं आ पाया। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक बार फिर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को सोमवार तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई जो है 29 जुलाई यानी कि सोमवार को होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि योगी सरकार जो है लगातार नेम प्लेट लगाने के लिए कह रही है, सुप्रीम कोर्ट उसे लगातार मना कर रही है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट और योगी सरकार के बीच में जो खींचतान चल रही है वो किस तरह चलती है और किसकी जीत होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।